अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश गाइडलाइंस फॉर 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड फर्स्ट। तो ये ग्रेड फर्स्ट के लिए NCERT की तरफ से एक 3 महीने का प्ले बेस्ड मॉड्यूल है। विद्या प्रवेश जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें डेवलपमेंटल गोल वाइज की कंपिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स, प्री स्कूल मंथ वाइज असेसमेंट फ्रेमवर्क, ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रंस प्रिपेयर्डनेस फॉर स्कूल्स, टेक्नोलॉजीज यूज्ड अंडर डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो फोकस रहेगा इन 3 चीज़ों पर। तो पॉलिसी जो है वो NEP 2020 के बेस के ऊपर जो है ये विद्या प्रवेश मॉड्यूल NCERT की तरफ से लॉन्च किया गया है। यानी कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 12 हफ्तों का ये एक प्रोग्राम है जिसमें प्ले वे मेथड से जो है वो बच्चे को हमने टीच करना है, पढ़ाना है। NEP 2020 ये कहती है कि ग्रेड फर्स्ट का जो बच्चा है वो 2030 में विद्या प्रवेश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ निपुण भारत। निपुण भारत आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN मिशन। तो इसके तहत जो है वो लर्निंग आउटकम्स प्री स्कूल 3 दैट इज़ टर्म्ड एज बाल विकाता। तो उसके हिसाब से आप सामने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख रहे होंगे। तो इसमें फाउंडेशनल स्टेज, हम फाउंडेशनल स्टेज किसको कहते हैं? 3 साल से 9 साल तक का जो अरसा है, यानी जो ये 6 साल हैं, 3 से 9 के बीच में जो 6 साल हैं ये फाउंडेशनल स्टेज में आते हैं। इनमें प्री स्कूल फर्स्ट जो है वो 3 से 4 साल, प्री स्कूल सेकंड यानी नर्सरी के बाद LKG 4 से 5 साल, और प्री स्कूल 3 यानी UKG बाल विकाता 5 से 6 साल। उसके बाद ग्रेड फर्स्ट के लिए जो है वो बाल विकाता को लॉन्च किया गया है 6 से 7 साल। उसके बाद ग्रेड सेकंड और थर्ड। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? स्कूल में प्रोविजन ऑफ स्टिमुलेटिंग सेफ सिक्योर एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मोटर डेवलपमेंट एंड इंटरेक्शन। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपिटेंसीज, प्ले बेस्ड पेडागोजी। तो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ पे जो हमने जो है वो ध्यान देना है। उसके बाद फैमिली में जो है वार्म, केयरिंग, स्पोर्टिव एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम। Appreciate and encourage children's learning. Engage with children, talk and play with them. Support children overall well-being, physical, socio-emotional and cognitive development. तो यहाँ पर जो है वो मैं एक चीज़ शेयर कर दूँगा कि विद्या प्रवेश जो है इसमें ये खाली स्कूल बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, ये टीचर, पेरेंट और चाइल्ड एक साइकिल है। टीचर, पेरेंट और चाइल्ड तीनों की इन्वॉल्वमेंट है, उससे हमारा ये मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन का क्या रोल है? पहले मैंने स्कूल का बताया, उसके बाद फैमिली का और लास्ट में चिल्ड्रन बच्चों का। लर्न जॉयफुल, मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। उसके बाद द डेवलपमेंटल गोल। अब डेवलपमेंटल गोल जो है वो 3 किस्म के गोल जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट गोल जो है उसमें पहला गोल ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। ये किस मतलब ये इन डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो विद्या प्रवेश के रहने वाले हैं क्या क्या?
पहला जो डेवलपमेंटल गोल है उसमें क्या क्या आना चाहिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रास मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, उसके बाद आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चों का, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन सोसाइटी। उसके बाद दूसरा डेवलपमेंटल गोल है टॉकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग विद कंप्रीहेंशन, राइटिंग विद पर्पस, मकसद मतलब बच्चों को जो है वो मीनिंगफुल राइटिंग के लिए जो है वो तैयार करना। उसके बाद डेवलपमेंटल गोल सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, कंसेप्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, नंबर सेंस। देन द ड्यूरेशन ऑफ द मॉड्यूल, तो ये जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉड्यूल जो है वो 12 हफ्तों का रहने वाला है, 12 वीक्स। तो टारगेट ग्रुप इसमें जो है वो चिल्ड्रन हु इंटर्ड ग्रेड फर्स्ट, इसमें ग्रेड फर्स्ट के बच्चे जो हैं वो पहली क्लास के बच्चे जो हैं वो उनको जो है टारगेट उनका रखा गया है। उसके बाद 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर क्लास फर्स्ट, ड्यूरेशन जो है इसकी रहने वाली है 3 महीने। और उसके बाद जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। टू प्रमोट स्कूल प्रिपेयर्डनेस इन ऑल चिल्ड्रन कमिंग टू ग्रेड फर्स्ट फ्राम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ चिल्ड्रन टू ग्रेड फर्स्ट। तो बच्चों को जो है वो ग्रेड फर्स्ट में लाने के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन उनकी होनी चाहिए। टू प्रोवाइड प्ले बेस्ड एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस इन ए जॉयफुल एंड स्टिमुलेटिंग environment leading to holistic development, to prepare children with the cognitive and linguistic comprehensive which are a prerequisite for learning to read, write and develop number sense through a play based approach। उसके बाद जो है बच्चे को हमने लीडिंग टू मेक चिल्ड्रन एक्टिव एंड इंगेज्ड लर्निंग, प्ले, पेडागॉजी, इंटरेक्शन एंड इन्वायरमेंट, प्लानिंग एंड ट्रांजिशन। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं फाइनली वेज टू इम्प्लीमेंट द डेली और रूटीन एक्टिविटीज़। तो हमने जो है वो इस मॉड्यूल के तहत डेली एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे हमने ऑर्गेनाइज़ करनी है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करूँगा। और उसके बाद इसका जो अगला प्रोसेस है हम असेसमेंट का, उसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा दूसरी वीडियो में। तो ये वीडियो जो है ये इसी के ऊपर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा कि हमारे जो है वो इम्प्लीमेंट करने के तरीके जो है डेली रूटीन हमने कैसे बनानी है। सबसे पहले जो है मीट एंड ग्रीट, बच्चों को मिलना है, उनको खुशामदीद कहना है। फ्री प्ले टाइम, उसके बाद बच्चों को फ्री प्ले टाइम प्रोवाइड करना है। फिर हमें न्यूमरेसी टाइम देना है, बच्चों को न्यूमरेसी टाइम देना है लेकिन प्ले बेस्ड ही होगा सारा। इन्वायरमेंट एंड साइंस टाइम, उसके बाद इन्वायरमेंट और साइंस टाइम, फिर बीच में मील टाइम आ जाएगा। ये पूरे दिन की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर इस मॉड्यूल में बताई गई हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेसी टाइम, उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेसी टाइम जो है वो आएगा। आउटडोर प्ले टाइम, उसके बाद आउटडोर प्ले टाइम, और लास्ट में जो है वो गुड बाय टाइम आ जाएगा। तो ये जो है ये थोड़ा बहुत जो है हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई। अब मैं ये आज की वीडियो जो है यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो है वो ये जो PDF है इसके खाली 38 पेजेस हुए हैं। तो अगर पूरे तरीके से इसको डिस्कस किया जाए तो ये लगभग 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, बल्कि भी ज़्यादा। तो छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। देन लास्ट में जो है मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पूरा देखा करें, जिससे चैनल का टाइम बढ़ता है और सपोर्ट मिलती है। तो बहुत सारे साथी जो हैं वो वीडियोज़ देखते ज़रूर हैं लेकिन इतनी ज़हमत नहीं करते कि वीडियो को लाइक कर दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी आने वाली है इसके ऊपर
कि किस तरीके से जो है हमने असेसमेंट करनी है, लिंक कहाँ से मिलेगा, लिंक में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा।